में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इस वक्त अहम खबर से आगाह करें, इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जज मोहम्मद अफजल की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अहम खबर से आगाह करें, इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इद्दत निकाह केस का यह फैसला सामने आ रहा है। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी जज मोहम्मद अफजल की जानिब से यह फैसला सुनाया गया है। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अलीजाज से। जी मोहम्मद अलीजाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मौजूद हैं। अब से चंद ही लम्बे कबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया है और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और बुशरा बेगम की सजा मुअत्तली से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं और अब बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम गिरफ्तार ही रहेंगे। इससे पहले कभी इम्कान था कि बुशरा बेगम अगर उनकी आज सजा मुअत्तल हो जाती है इद्दत केस में, तो वो किसी और केस में गिरफ्तार नहीं थी और वो रिहा हो सकती थी। लेकिन अब मोहम्मद अफजल मजोका ने जो है वो फैसला सुना दिया है, जिसके बाद बुशरा बीबी और बानी चेयरमैन PTI गिरफ्तार रहेंगे और अब उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। फैसले से कबल मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की एक कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी और तरीके के कारकुनान मुश्किल की भी बड़ी मौजूद थी, जब सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए थे। और अब आप कहते हैं कि बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त से खारिज करते हुए अब जो मरकजी अपीलें हैं, जिनके जुलाई के पहले हफ्ते में सुनी जाएंगी और फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि इद्दत केस में बानी चेयरमैन PTI की सजा रहती है, उसको बरी किया जाता है। जी अच्छा मोहम्मद अलीजा, ये बताएगा कि इस वक्त अदालत का माहौल क्या देख रहे हैं और PTI के रहनुमाओं की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया इस हवाले से? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त सेनेटर आजम स्वाति, फैसल जावेद खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा इस फैसला सुनने के लिए मौजूद थे और उनका ये कहना है कि इस फैसले से सख्त मायूसी हुई और इससे कबल कहा था कि आज हम बानी चेयरमैन PTI के हक में जब फैसला आएगा तो उनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेंगे और उनको अडियाला जेल लेने जाएंगे, उनको खैबर पख्तूनख्वा लेके जाएंगे। इस हवाले से बैरिस्टर अली जफर जो बानी चेयरमैन PTI के वकील भी हैं और सेनेटर भी हैं, उनका भी ट्वीट आया था कि अब बानी चेयरमैन PTI को अगर इस केस में सजा मुअत्तल हो जाती है तो अडियाला जेल में रखने का कोई तसव्वुर नहीं बनता। लेकिन अब फैसला यह है कि दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और इस हवाले से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन कारकुनान है उनके अंदर भी सख्त मायूसी पाई जा रही है और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है वो भी काफी मायूस है। जी अच्छा अलीजा, यही बताएगा कि तफसीली नुकात सामने आ सके फैसले के अब तक? नहीं, बिल्कुल एक मुख्तसर समाअत थी जिसमें जज साहब आए हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने दरख्वास्त डिसमिस करने का ऐलान किया। उसके बाद जज साहब कमरा अदालत में वापस रवाना हो गए। इस हवाले से तफसीली ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ अलीजा, ये भी जरा आगाह कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको जिस तरह बताया है कि ये 1 मिनट से भी कम की समाअत थी। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, सिक्योरिटी की भी भारी दफी तैनात थी कमरा अदालत के अंदर और बाहर। और जैसे ही जज साहब आए हैं वो बैठे हैं और उन्होंने ये बताया कि जी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। उसके बाद जो जज साहब हैं वो फैसला सुना के कमरा अदालत में वापस अपने जो चैम्बर है उसमें वापस रवाना हो गए, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे और मजहबी कायदीन थे उनमें सख्त मायूसी की लहर दौड़ गई और वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बाहर रवाना हो रहे हैं। जी अच्छा मोहम्मद अलीजा, आपने आज की समाअत के हवाले से तो बताया, लेकिन इस केस में जो भी नशीबो फराज आए उस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखें, ये केस काफी अरसे से चल रहा है। इसमें बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम का यही मौकफ रहा है कि ये टोटली जो है फॉल्स केस है। ये एक सियासी और इंतकामी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और इंतहाई निजी नौयत का केस था जो किसी सूरत नहीं कायम करना चाहिए था। इस हवाले से बानी चेयरमैन PTI के जो वकील थे सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद ये फैसला महफूज हुआ था और इसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डायरेक्शन पास की थी एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को कि वो इस केस का फैसला 1 महीने के अंदर अंदर करेंगे। तो उसमें उन्होंने सजा मुअत्तली के फैसले के लिए 10 दिन दिए थे और मरकजी अपीलों पर समाअत करके फैसला सुनाने के लिए उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया था। तो अब जब सजा मुअत्तली के 10 दिन मुकम्मल हो गए थे तो उससे कबल आज फैसला सुना दिया गया है। सजा मुअत्तल
नहीं की गई, जबकि मर्कजी अपीलों पर दलाल सुनने के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में फैसला किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि बानी चेयरमैन PTI और जो बुशरा बेगम, जिनको इद्दत केस में 7 साल कैद सुनाई गई थी, वो राह हो सकेंगे या नहीं। जी अच्छा मोहम्मद अली शाह, ये बताएगा कि अब कोई कानूनी ऑप्शन भी मौजूद है? देखिए, अभी तो मर्कजी अपीलों पर समाअत जारी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जुलाई के पहले हफ्ते में उसके ऊपर हर सूरत फैसला करना है एडिशनल सेशन जज ने, क्योंकि बाउंडिंग है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हुई हैं एडिशनल सेशन जज को कि वो 1 महीने के अंदर अंदर मर्कजी अपीलों पर केस सुन के फैसला करें। तो अब जो जुलाई का पहला हफ्ता है वो इंतहाई अहम होगा। उसमें बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम के हवाले से अहम फैसला होगा कि इद्दत केस में वो बरी होते हैं या नहीं। ठीक है, मोहम्मद अली शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इद्दत निकाह केस से बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और ये फैसला जज मोहम्मद अफजल मजूका की जानिब से सुनाया गया है। 7 साल की सजा बरकरार है। जज अफजल मजूका ने महफूज फैसला सुनाया है। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और अब आने वाला जुलाई का हफ्ता बहुत अहम करार दिया जा रहा है। इसमें फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। तो मोहम्मद अली शाह, ये बताइएगा कि इस वक्त अदालत का माहौल क्या देख रहे हैं और क्या तासुरात हैं PTI रहनुमाओं के? जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर कमरा अदालत में तिल धरने की जगह नहीं थी। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया की एक कसीर तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी। सेंटर फैसल जवेद, सेंटर आजम स्वाति और नादिया खटक समेत दीगर बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे कमरा अदालत। और कमरा अदालत के बाहर भी इस्लामाबाद पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात थी। और इससे कबल हमने देखा कि सेंटर आजम स्वाति ने हमसे गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि हम बानी चेयरमैन PTI का भरपूर तरीके से वेलकम करेंगे। इस हवाले से सेनेटर अली जफर का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम इस केस के अलावा किसी और केस पर गिरफ्तार नहीं है। अगर आज उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो हम उनको वेलकम करेंगे। अडियाला जेल में एक कारकुनान का बड़ी तादाद जाएगी जो उनको इस्तकबाल करेगी। लेकिन जब बानी चेयरमैन PTI और बुशरा बेगम की सजा मुअत्तल की गई है तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मर्कजी रहनुमा थे वो इस वक्त कमरा अदालत से वापस रवाना हो गए हैं और उनके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।